गुलपोशी की एक रस्म होती है जिससे पूरे मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से एक अक़ीदत का इजहार होता है। इसके लिए मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम लियाक़त अली आफ़ाक़ी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी सबको गुलपोशी करने के। मऊ नगर पालिका के पहले नागरिक मोहतरम अरशद जमाल साहब से कि मेहमान ख़ुसूसी से वो बुके पेश करें। मोहतरम और जनाब अरशद जमाल साहब। मैं इसके बाद मोहतरम सालिम अंसारी साहब एक्स MP राज्यसभा से दरख्वास्त करता हूँ कि वह बुके पेश करें। मोहतरम जनाब सदर मोहतरम मौलवी जमाल साहब नदवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि बुके पेश करें। अफजल राना, बचपना एक साथ, जवानी एक साथ, अब पता नहीं अधेड़ उम्र के हो गए कि अभी जवानी हैं, उनसे दरख्वास्त है कि बुके पेश करें। अब नहीं है। हाँ मतलब तू हाँ दिया। थैंक यू। भैया बहुत सारी तकरीब में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, शिरकत करते हैं, मगर कुछ इसमें ऐसी भी तकरीब होती है जो चंद ही लोग होते हैं, थोड़ा मजमा होता है, मगर दिल के अंदर एक फ़ख्र का एहसास होता है। ये उन्हीं तकरीबों में से एक तकरीब है। इसलिए कि एक ज़मीन से उठा हुआ बच्चा पावर लूम चला करके, लूम का मोटर उसको वाइंड करके, और भी पता नहीं और क्या क्या का इलेक्ट्रीशियन का काम करके, जो उसकी बुनियादें हैं, कभी आप सुनेंगे तो आंसू निकल पड़ेंगे कि किस तरीके से इन्होंने हाई स्कूल किया और हाई स्कूल के बाद कई सालों का गैप रहा। माली तंगी की वजह से हाई स्कूल के बाद तालीम जारी नहीं रख सके हमारे मेहमान ख़ुसूसी साहब। कई साल गैप रहा, मुख्तलिफ़ जगह मुलाजमतें किया, कुछ पैसे इकट्ठा हुए तो अदरी इंटर कॉलेज में इन्होंने इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। और रोज़ाना अदरी मैं समझता हूँ कि शायद 15 किलोमीटर पड़ता होगा, 12 किलोमीटर रोज़ाना साइकिल से जाना और रोज़ाना साइकिल से आना। साइकिल से इस शख्स ने 2 साल ट्रेन किया। किताबें नहीं थीं, किताबें ख़रीदने की सकत नहीं थी। इसलिए मैं जानता हूँ कि शायद मैं लियाक़त साहब को बहुत करीब से जानता हूँ, शायद। इसलिए बताना चाहता हूँ कि लियाक़त साहब ने अपनी दास्तान तो ख़ुद ही बताई है अपने मुँह से मुस्लिम इंटर कॉलेज में, मगर उसको बताने में जो मुझको लुत्फ़ आ रहा है, मुझको लगता है कि मैं अपने बेटे के, अपने भाई की, अपने दोस्त की कोई कहानी बता रहा हूँ। अब ये सोचिए कि किताबें नहीं हैं, इंटर कॉलेज का इम्तहान देना है, इंटरमीडिएट का इम्तहान देना है, तो कुछ दोस्तों से किताबें उधार मांग के ले आते हैं, सांचा चला रहे हैं, और उन किताबों के चैप्टर्स को उस पहले टेप रिकॉर्डर चलता था, मोबाइल तो होता नहीं था, छोटा सा टेप रिकॉर्डर, उसके लिए किसी दोस्त से उधार लिया और उस चैप्टर को ज़ोर ज़ोर से पढ़ करके उसमें कर देते थे, लोड कर देते थे, सांचा चलाते रहते थे और वो ऑन रहता था, उससे सुन करके याद रखते थे। ये 2 साल इन्होंने ये काम किया। 2 साल तक उन्होंने उस टेप रिकॉर्डर से सांचा चलाते हुए अपने सबक को याद किया है। आज हमारे वहाँ बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको बहुत सारी सहूलियात हासिल हैं, बेहतरीन किस्म के स्कूल और कॉलेजेस उनको मैसर में। मगर जो तड़प मैंने लियाक़त साहब के अंदर के बचपने की देखी, आज काश कि वो तड़प अगर हो तो सभी, बहुत सारे लोग लियाक़त अली आफ़ाक़ी बन सकते हैं। बहुत सारे लोग। आज स्टूडेंट का मजमा नहीं है, कभी स्टूडेंट का मजमा होगा तो कहूँगा कि तुम इनको रोल मॉडल बनाओ। अगर तुमने वो जज्बा पैदा कर लिया, वो जुनून पैदा कर लिया, तो आप लियाक़त बन सकते हो, लियाक़त से बड़े भी बन सकते हो। शर्त यह कि वो जुनून, वो जज्बा पैदा करिए जो इन्होंने पैदा किया। और उसके बाद इनकी JNU चले जाते हैं। JNU के बाद इनकी दास्तान, वह अरबिक से MA करते हैं, फिर PhD से पहले ही, थीसिस से पहले इनका सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद मंजिलें पर मंजिलें तय करते हुए आज मुझे जब ये पता चला, उन्होंने परसों बताया, इनको बड़ा अरमान था कि मैंने 15 साल लगभग खिदमत कर लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ख़ुसूसियत ये रही कि नागपुर से लेकर के देहरादून से लेकर के कहाँ कहाँ तक ये लोग असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर रहे।
मगर इन जैसा कि मुझे मालूम है कि मुल्क के सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टारगेट दिया उस टारगेट से डेढ़ा दुगना इन्होंने किया। मिसाल के तौर पर बनारस में जब एडिशनल कमिश्नर हुए तो इनको सरकार ने 600 करोड़ का टारगेट दिया था 1 साल का। इन्होंने 1100 करोड़ वसूल करके सरकार को दिया, 1100 करोड़। तो ये इनकी एक प्रोफाइल थी, ज़बरदस्त तरीके से इनकी ख्वाहिश थी कि इनकम टैक्स तो बहुत हो चुका, मुल्क की खिदमत किया मैंने जो मुझसे हो सका, जो भी रेवेन्यू की शक्ल में हो सकता है ईमानदारी के साथ वो मैंने किया। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि थोड़े दिनों के लिए अगर सरकार मुझे मौका दी तो मैं कम से कम अक़लियतों के कुछ काम आ सकूँ। तो इन्होंने दरख्वास्त दिया मरकज़ी सरकार में कि ऑन डेपुटेशन उसको बोलते हैं, ऑन डेपुटेशन जाना चाहता हूँ मैं। और इनका बेदाग करियर देख करके सरकार ने इनको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर का डायरेक्टर बनाया। ये 2 महीना पहले की बात है, 1.5 महीना पहले की बात। पहला माइनॉरिटी मंत्रालय का डायरेक्टर बनाने के बाद पहली जिम्मेदारी दिया आपके अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज़ की जो दरगाह, वो हम लोग यहाँ बैठ के अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो कितनी बड़ी दरगाह है। 200 का स्टाफ है, सरकारी स्टाफ, मरकज़ी गवर्नमेंट का 200 का स्टाफ है। वहाँ के ये एडमिनिस्ट्रेटर और नाजिम बनाए गए। और तीसरे दिन यह खबर पर 3 दिन पहले यह खबर आ गई कि अल्लाह की रहमत और आप लोगों की दुआ से इनको सेंट्रल हज कमेटी का CEO बना दिया गया। अब इनको सचमुच CEO में ये माइनॉरिटीज़ में सोचिए कि अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन की स्कॉलरशिप जो सैकड़ों करोड़ होती है वो भी इनको आज नहीं कल आ जाएगी। पूरा हज का मसला और वक्फ इसी में आता है। तो सोचिए कि कितने बड़े बड़े महकमे सब इन्हीं के तहत आते। औकाफ का मामला बहुत बड़ा है, इंशाअल्लाह वो भी जिम्मेदारी इनको मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक मौका, इनको एक गोल्डन मौका मिला है कि वो साबित करें कि माइनॉरिटीज़ जो सरकार की तरफ से इनको मराहत दी जा रही हैं वो अगर ढंग से नहीं पहुंच रही हैं तो इनकी जिम्मेदारी है कि वो आप तक, माइनॉरिटीज़ के लोगों तक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएं। और मेरा पूरा विश्वास है, जैसा कि मैं लियाकत अली आफाकी को जानता हूं, कि इन्होंने हमेशा चैलेंज कबूल किया। याद रखिएगा कि पिछले साल हज में बहुत सारे लोगों को दुश्वारियाँ हुई थी। उस दुश्वारी का बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब की बार बहुत ही अच्छा, बहुत ही आरामदेह, बगैर किसी परेशानी के अगर हज 2024 का मुकम्मल करा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके इस सफ़र में एक बहुत बड़ा ये एक संगमील होगा जो आपके उस पर लिखा जाएगा। और मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि 2024 का हज इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से और इनकी कोशिश से बहुत ही कामयाब होगा। बस मैं समझता हूँ कि छोटा सा तारुफ हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ अपने ख्यालात का इज़हार कर लें। तो सबसे पहले, हालांकि इनका आखिर में अरशद साहब बोलना चाहते थे, मगर चूँकि अरशद साहब इस प्रोग्राम के मुहर्रिक भी हैं और इस प्रोग्राम के दाई भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि खुतबा इस्तक़बालिया आप दें, उसके बाद बाकी मुकर्रिरीन को मौका दिया जाएगा। मोहतरम अरशद जमाल साहब, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ। आए सदर मोहतरम, मेहमान ख़ुसूसी और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि आज की इस छोटी सी बहुत मुख्तसर सी तकरीब का मकसद सिर्फ़ अपनी खुशी का इजहार करना है। और हमेशा आम तरीके से हम लोग देखते हैं कि मेहमान हम किसी अजनबी को दूर से ले आते हैं, बनाते हैं, मगर आज हमने अपने ही बीच के एक शख्स को मेहमान बुलाया है। पता नहीं मेरा तज़किया सही है या नहीं है। मेरा ताल्लुक़ कोई लियाकत साहब से बहुत पुराना नहीं है, अभी पिछले चंद सालों का है, लेकिन बहुत कम वक्त में
बहुत करीबी दोस्तों की लिस्ट में मेरा नाम शामिल कर लिया आपने। तो मैंने बहुत तजिया किया इनका, और पिछले जो 20-25 साल का मेरा तजुर्बा और तजिया है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही हो सकता है कि वो सही ना हो, लेकिन एक तजुर्बा मेरे जहन में ज़रूर आया है कि जो लोग भी आला तालीम हासिल करके मऊ में आला ओहदों पे पहुँचे हैं, तो उसमें ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं करता, मगर ज़्यादातर लोगों ने ज़मीन छोड़ दी। क्या सही। और बहुत रेयर हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया और अपने वालिदैन या अपने भाइयों के साथ वही रिश्ता बरकरार रखा जो उन्हें रखना चाहिए था। ये पता नहीं क्यों आला तालीम के बाद नौकरियों में जाने की ये विडंबना है कि आप भी मेरी बात पे गौर करेंगे तो शायद मेरी बात में बहुत ज़्यादा, पूरी नहीं तो बहुत ज़्यादा सच्चाई आपको मिलेगी। लियाकत साहब एक फ़र्द वाहिद मुझे नज़र आए कि इन्होंने ज़मीन नहीं छोड़ी। अब मैं नहीं जानता कि ज़मीन को इन्होंने पकड़ रखा या ज़मीन ने इनको पकड़ रखा है, लेकिन ओहदों की बुलंदी पे पहुंचते गए और खाकसारी बढ़ती चली गई। जो बेतकल्लुफ़ दोस्त थे जिन्होंने प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक की तालीम में या इंटर कॉलेज तक की तालीम में जिनका साथ आपका रहा है, तो आज भी मैं देखता हूं कि उनके वो वैसे ही दोस्त हैं, जबकि ओहदों के बाद दोस्तियां भी और रिश्ते और नाते भी बदल जाते हैं और रिश्ते और नातों का मयार भी बदल जाता है। तो इसलिए मैं इनकी बहुत दिल की गहराइयों से कदर करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको बेहतरीन खिदमत का ज़रिया बनाए। और ये अजीब सी बात है कि अभी चंद महीना पहले, शायद साल भी नहीं हुआ होगा, कि आपने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं माइनॉरिटी की जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसमें जाकर हज कमेटी से मुताल्लिक मैं कुछ काम करने की ख्वाहिश रखता हूँ। और देखिए अल्लाह ने ऐसा, पता नहीं किस दिल से आपने चाहा था, ये दुआ की थी, आप पहले से मालूम रहा हो, इनको भला जाने यही जाने, लेकिन ये बात आई थी, मुझे याद है वैसे ही। तो आप वहाँ चले गए और इस वक्त 3 जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक डायरेक्टर का ओहदा माइनॉरिटी वेलफेयर में भारत सरकार की, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चे जाए कि एक अजमेर की भी जिम्मेदारी, और अजमेर की जिम्मेदारी को भी ठीक से संभाल भी नहीं पाए थे कि एक सरकार ने और भी जिम्मेदारी दे दी। अब यह है कि इस साल यकीनन हज करने वालों में जो लोग गए हैं वो बहुत सारी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं, या हज कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हजरात हैं वो भी आएंगे और बात को अपनी शायद रखेंगे आपके सामने, क्योंकि हम लोगों का मकसद ये है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो ज़िम्मेदारी आपको मिली है, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो कमियां हैं वो आप जानें और उन कमियों को दूर करें। जैसे मुझे एक बात आज तक ये समझ में नहीं आई कि उम्रा करने कोई जाता है तो उसका ख़र्चा बहुत कम पड़ता है, और वही आदमी हज करने जाता है तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक जो है प्राइवेट कंपनियाँ कराती हैं, एक सरकार कराती है, तो जो काम सरकार कराती है वो तो सस्ता पड़ता है, तो ये सरकार काम करा रही है हज में तो क्यों महंगा पड़ता है? एक सवाल है जो मैं छोड़ रहा हूँ, आप उस पर गौर करिएगा और अपने और जो सबऑर्डिनेट हैं या और आपके मिनिस्ट्री में जो लोग हैं उन पर इस बात पे करिएगा चर्चा कि आखिर इसके क्या असबाब है कि ये ऐसे हालात हो रहे हैं। तो मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इस्तकबाल करना था। मैं बेहद दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये तादाद यकीनन बहुत कम है, मगर मऊ के क्रीम लोग हैं, मऊ के जो ख़ास हर तबके के ख़ास तरीके से लोग हैं, और मऊ के मैं ताजिरों को सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने तजिए की जो बात कही थी कि जो आला तालीम हासिल करके ऊँचे ओहदों पे पहुँचते, उनकी बात जो कही, तो वहीं दूसरी तरफ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जो मऊ के ताजिर हैं, इनके हाथ में अल्लाह ने बहुत बरकत भी दी है और इनके हाथों को किसी की मदद के लिए बहुत मजबूत भी बनाया है। आप देखिए कि जितने ताजिर हजरात हैं वो अपने भाई बहन माँ बाप की हर हाल में जितनी खिदमत करते हैं उतने दूसरे लोग नहीं करते। तो शायद ये उनके कारोबार का और उनके बिजनेस की बाकी का शायद असर हो या जो भी असबाब हो इसके। तो चूँकि वक्त भी नहीं है और खाने का भी वक्त हो रहा है, ये प्रोग्राम भी लंबा नहीं चलेगा, ये मेरे ख्याल से आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के अंदर ये प्रोग्राम शायद ख़त्म होगा। अपने अपने तसरात लोग बयान करेंगे। तो मैं आप सब लोगों का बहुत दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा आने वाला जो कल है वो आज से ज़्यादा बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे ख्याल से बहुत सारे और लोगों की मेरी ख्वाहिश थी बुलवाने की, ख़ास तौर से आप मौलाना फुज़ैल साहब से और आपके से, मगर ये सही माने में काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। तो मैं आप लोगों से माज़रत के साथ अब अपने मेहमान ख़ुसूसी से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। और यकीन दिया, हमको तो यकीन है ही है, बस थोड़ा सा आपसे एश्योरिटी की ज़रूरत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पे जलवा अफरोज़ आज की इस तकरीब की सदारत करते हुए जनाब जमाल साहब, जनाब सालिम अंसारी साहब और इस शहर के प्रथम नागरिक अरशद जमाल साहब और वैस तरफदार साहब और यहाँ पे मौजूद सभी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पे मेरे एज़ाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत शाम का इनेकाद किया। और यकीन मानिए मैं ये सोच के नहीं आता कि ये जो तकरीब होगी इतनी फॉर्मल होगी। मुझे तो ये तवक्को थी जैसे हम हर बार आते थे और हमारा एक ही मकसद होता था और फिर बातचीत करना, उसके बाद चले जाना। मगर जब यहाँ की मैंने जब हालात देखे तो मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसी तैयारी और ऐसे सोच में नहीं आया था कि यहाँ आके आज मुझे तकरीर भी करनी पड़ेगी। बाहर सबसे पहले मैं इस शहर के प्रथम नागरिक जनाब अरशद जमाल साहब, जिनका आज जन्मदिन भी है, मैं उनको बहुत बहुत उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ। अरशद साहब, आपके जन्मदिन पे मैं यही दुआ करता हूँ कि खुदा करे तेरी ज़िंदगी के गुलशन में ख़िज़ान आए सदा मौसम बहार रहे। और जब यहाँ पे फूलों का गुलदस्ता और जब मालाएं दी जा रही थी तो यकीन मानिए, मतलब अपने शहर में और अपनों के बीच इस एज़ाज़ का मिलना ये नाकाबिले बयान, ये जो इवेंट है नाकाबिले बयान है। इसको मैं अल्फाज में नहीं कह सकता कि मैं इसको कैसा महसूस करता हूँ। और थोड़ी सी शर्मिंदगी इस बात की है कि यहाँ पे सभी अपने हैं, सभी ख़ास है। इसमें जो है थोड़ा सा भी तफरीक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। जब ये फूलों का गुलदस्ता दिए जा रहा था तो मैं सोच ही रहा था कि मेरे इतने सारे अहबाब और दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, एक के हाथ से लेता हूँ दूसरे के हाथ से, तो ये थोड़ी सी तकलीफ़देह बात होती है। यहाँ पे मेरे बहुत से दोस्त हैं जो सभी इस काबिल हैं और सभी को मैं उनको इतना ही प्यार और चाहता हूँ कि वो सभी इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि वो यहाँ आके मैं उनके हाथों से गुलदस्ता और फूल लेता तो मुझे उतना ही फ़ख्र होता जितना कि बाकी लोगों से हुआ है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त, इमरान जो मेरे साथ, मैं समझता हूँ कि यहाँ की ज़बान में आधे से लेके 5 तक मेरे साथ था, हाँ, यहाँ पे मौजूद है। उसके हाथों से मुझे ये फूलों का गुलदस्ता नहीं मिला तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़देह है। मेरे मोहल्ले के बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे, अनीस है, इनामुल हक हैं, जावेद हैं, जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था यहाँ पे और बहुत अच्छा ओपनर भी था। सभी लोग याद भी करते हैं, ख़ास तौर से अफजल तो बहुत याद करता होगा इस बात को, क्योंकि वो बेचारा थक जाता था मुझे आउट करने में। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे वालिद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं और उनके सामने इस एज़ाज़ का मिलना मेरे वाकई इसको दोबाला कर देती है। और मेरे माजी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, जैसा ऐसा लगता है
कि वो शेर है कि इस दर्ज मसाइब के समंदर में जला हूँ, अब कोई भी मौसम हो पसीना नहीं आता। तो जब बातें कही गई तो हाँ, मेरा संघर्ष रहा है, मगर मेरे वालिदैन की भी जो कोशिशें थी वो कम नहीं थी। उन्होंने ऐसे हालात में भी मुझे इस बात की इजाज़त दी कि मैं अपने इस तालीमी सफ़र को जो है कायम रख सकूं, मुसलसल रख सकूं। उन्होंने कभी इस बात में मुझे कभी रुकावट नहीं होने दी और न कभी इस बात का एहसास दिलाया कि नहीं तुम इस चीज़ को नहीं कर सकते। मैंने जो भी ख्वाहिश की, मेरी जो भी तमन्ना रही, भले बादिल नाखास्ता, मगर उन्होंने मेरे उस पर पूरा का पूरा सपोर्ट दिया। चाहे मेरा यहाँ से थोड़ी सी मैं और एक करेक्शन करना चाहूँगा। हाई स्कूल के बाद मेरा जो है तालीम का सफ़र नहीं रुका था, बल्कि ये मुंशी के बाद रुका था। जब मैं मदरसे में ज़ेर तालीम था दारुल उलूम में, तो मुंशी के बाद मेरी 5 साल तक जो है तालीम रुक गई थी। उसके बाद भी जब मैं फिर उठा तो मेरे वालिदैन ने मेरा पूरा साथ दिया, इसमें कभी ऐसे रुकावट हाल नहीं होने दी। और उस वक्त जो भी हालात का तकाज़ा था, उस हालात के हिसाब से मैंने काम किया। अगर मेरे पास काम जो है काम करना ही मेरा उस टाइम मुक़द्दर था, तो उसके साथ मैंने अपने तालीम को भी अपना मुक़द्दर बनाया, उसको जोड़ा उसके साथ। मैंने उस पर कभी फुल स्टॉप नहीं लगने दी। चाहे अगर 5 साल तक मेरा तालीमी सफ़र मदरसे में या स्कूल में नहीं हो सका, मगर उस वक्त अगर मैं दानिशकदा लाइब्रेरी का नाम ना लूँ तो उस बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। उस 5 सालों में दानिशकदा लाइब्रेरी ने मेरी बहुत ही मदद की। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ऐसी कोई ख़ास किताबें रही हो जिसका मैं मुताला ना कर सका। तो और उस ज़माने में वैस साहब और यहाँ के जो और भी मुअज़्ज़ज़ हज़रात थे, जो यूपी राब्ता कमेटी बनी थी, उसका भी मैं मुझे लगता है कि मैं सबसे छोटा सदस्य रहूँगा उस टाइम। जो भी उसके बैनर पोस्टर जो भी हुआ करते थे, मैं बहुत पेश रहता था उसमें। तो ये सब जो है मुझे लगता है कि आप सभी लोगों की दुआओं और ख़ास तौर से जो है वालिदैन की दुआएं तो बहुत ही लगती हैं। तो उनकी दुआएं हमेशा से मेरे साथ रही हैं और तभी मैं आज जिस मकाम पे हूँ तो ये उनकी दुआओं का ही नतीजा है। मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में एज ए निदेशक डायरेक्टर के पद पे हूँ और ये मैं अपनी पसंद, अपनी चॉइस से आया हूँ। और मैं क्यों आया हूँ उसके पीछे ये था, मेरी जो है एक ईमानदार सोच ये थी कि मेरा जो भी बैकग्राउंड रहा है, चाहे वो मदरसे का बैकग्राउंड हो, चाहे हमारे इस खित्ते का बैकग्राउंड हो, चाहे मेरा अरबिक बैकग्राउंड हो, तो मुझे लगा कि मैं शायद दूसरों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा मैं अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकता हूँ इसकी बेहतरी के लिए। तो मैं ये सोच के इस मंत्रालय में आया और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने मंत्री महोदया माननीय स्मृति ईरानी जी का। आली जनाब लियाकत अली आफाकी साहब जो आज की इस बज़्म के मेहमान ख़ुसूसी हैं, और जनाब वैस तरफ़दार साहब, जनाब सालिम अंसारी साहब, मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब और आप सभी हजरात। आज ये बज़्म बहुत अच्छी बज़्म रही। इस बज़्म का ताल्लुक़ हमारे ही शहर के एक मुअज़्ज़ज़ और काबिल क़द्र फ़र्द जनाब लियाकत अली आफाकी साहब के सेंट्रल हज कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किए जाने के मौके पर उनको इस्तक़बालिया के तौर पर ये बज़्म सजाई गई। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है, बेपनाह सलाहियतें अता फरमाई हैं, और मैं समझता हूँ कि आपकी बेहतरीन कारकर्दगी को देखते हुए, बेहतरीन सलाहियतों और बेहतरीन लियाकत को देखते हुए हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने आपको ये सभी जिम्मेदारियां दी हैं।
आप हज कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर हुए और दरगाह अजमेर शरीफ के नाज़िम मुकर्रर हुए। इस मौके पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ख्वाजा अजमेरी साहब हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए, ईरान से आए थे, तो उनको जो मकाम मिला हिंदुस्तान के अंदर वो खिदमत खल्क़ के ज़रिए से मिला था। इंसानियत की उन्होंने खिदमत की थी, उनको कोई जानता पहचानता नहीं था। उन्होंने अपना ओढ़ना बिछौना खिदमत खल्क़ को बनाया था, दावत इल्लाह को बनाया था, तौहीद और सुन्नत रसालत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशाअत को बनाया था कि पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कैसे उजागर हों, कैसे फैलें, कैसे लोग उस रास्ते पर आएँ। आप बहुत बड़े बड़े ओहदों पर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक खिदमत का मौका दिया है, ऐसा ओहदा दिया है जिसका ताल्लुक़ खिदमत से है, इंसानियत की खिदमत, इस्लाम की खिदमत। एक फ़रीज़ा ऐसा आपके से मुताल्लिक़ हो गया है, हज का फ़रीज़ा। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई, लोगों ने भी बताई और सालिम अंसारी साहब ने भी बताई। इसमें जो इस्लाहात की ज़रूरत है इंशाअल्लाह वो उसके लिए हमेशा तैयार हैं। जैसा कि उन्होंने भी अपनी तकरीर में कहा है, हम उनकी ज़ात से पूरी उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह वो अपने इस खिदमत के शोबे में जो उनको ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं इंशाअल्लाह वो उसको बखूबी अंजाम देंगे और जो आने वाला हज है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। जो कमियाँ ख़राबियाँ जो नक़ाइस हैं इंशाअल्लाह उनको दूर करने की वो कोशिश करेंगे, इसलिए कि उनका एक मिजाज है, उनका एक किरदार है, वो उस किरदार से और उस मिजाज से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। जो इंसान का मिजाज होता है, जो किरदार होता है, जो कैरेक्टर होता है, जो अखलाक होता है, उस अखलाक से वो कभी जुदा नहीं होता है। इसलिए हम इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये हाजियों की खिदमत ऐसी करेंगे कि हाजियों की दुआएं इनके साथ रहेंगी, लोगों की दुआएं इनके साथ रहेंगी। और इन्होंने लोगों से दुआओं की तमन्ना भी की है। अल्लाह ताला हमारी दुआएं इनके हक़ में